हेलो गाइस, आज मैं बनाई हूँ बर्गर। ये बर्गर बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हुई है और बहुत ही चटपटी और टेस्टी बनी है। एक बार इस तरह से घर पर आसान तरीके से वेज बर्गर बनाकर तैयार करें और इसे एंजॉय करें। एस फूड मेंशन में आपका स्वागत है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बर्गर। इसके लिए सबसे पहले हम पैटीज़ बनाएंगे। इसके लिए कुछ वेजिटेबल्स चाहिए होंगे। यहाँ पर मैंने लिया है गाजर, प्याज, हरी मटर और बीन्स। इन सभी सब्जियों को हम काटेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बीन्स लिया है। बीन्स को अच्छी तरह से धुल कर ली हूँ और इसे बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। देखिए, बिल्कुल बारीक बारीक काटना है क्योंकि हम इसके पैटीज़ बनाएंगे। जो बर्गर के बीच में रहता है ना पैटीज़, वो बनाना है। इसके लिए हमें इसे बिल्कुल बारीक काट करके तैयार करना है। देखिए, इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक काट करके इसे तैयार करेंगे। जितना बारीक हो सके उतना बारीक काटें। इस तरह से सारे बीन्स को हम काट ले रहे हैं। अच्छी तरह से धुलकर उसके बाद इसे काटें, सुखा लें, उसके बाद काटें। इस तरह से बीन्स को काट करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर जो है बीन्स जो है कट करके तैयार हो गया है। देखिए, यहीं पर गाजर ले लेते हैं। गाजर को आप चाहें तो इसे बिल्कुल बारीक काट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे कद्दूकस कर रही हूँ। कद्दूकस करना है, इसे ग्रेट करना है, लेकिन मोटे वाले साइड से, जिससे ये बिल्कुल बारीक ना हो, मोटा मोटा हल्का सा निकले, उस साइड से इसे देखिए इस तरह का होना चाहिए। यहाँ पर कद्दूकस कर लेते हैं। यहाँ पर गाजर को हमने कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हूँ, बॉयल किए हुए आलू, और इसे भी मोटे वाले ग्रेटर साइड से इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। जब हम इसकी टिक्की बनाएंगे तो ये आसानी से बन जाएगा, इसलिए इस तरह से कद्दूकस करके आलू का यूज़ करें। यहाँ पर आलू को हमने कद्दूकस करके रेडी कर लिया है, तैयार कर लिया है। यहीं पर एक प्याज ली हूँ। प्याज को अच्छी तरह से छीलकर धुल लिया है। अब इसे बिल्कुल बारीक काटना है। देखिए, इस तरह से प्याज को अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लेना है। यहाँ पर एक प्याज का यूज़ की हूँ। इसी तरह प्याज को हमने काट करके तैयार कर लिया है। जितना बारीक हो सके उतना बारीक प्याज काटें। यहाँ पर प्याज काट के हमने तैयार कर लिया। यहीं पर बारीक काट करके धनिया पत्ती ले लेते हैं। गैस ऑन करते हैं और यहाँ रखेंगे पैन। पैन को हल्का सा गर्म होने देते हैं। जैसे ही पैन हल्का सा गर्म हो जाएगा, इसमें हम तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। हल्का सा तेल डालना है और इसी में डाल देंगे प्याज और उस प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। देखिए, यहाँ पर प्याज जो है हल्का हल्का फ्राई होना स्टार्ट हो गया है। यहीं पर डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैंने फ्रेश अदरक लहसुन को अच्छी तरह से पीस के तब डाला है। हल्का हल्का प्याज भुन गया है, ज़्यादा नहीं भुनना है, बिल्कुल हल्का भुनना है। यहीं पर मैं बीन्स डाल देती हूँ और बीन्स और प्याज को एक साथ अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेना है। थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चलाएं और अच्छी तरह से भूनें। मीडियम फ्लेम पर भूनना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है। देखिए, इस तरह से चलाते हुए प्याज और बीन्स को हम भून लेंगे। यही डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च डालकर यहीं पर डाल देंगे बॉयल किए हुए मटर। मटर डालकर अच्छी तरह से चला लें और इसे भी थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं किया है, बस हल्का हल्का भूना है। थोड़ी देर चलाने के बाद यहीं पर डाल देंगे कद्दूकस किए हुए गाजर। गाजर को भी डालकर अच्छी तरह से इस तरह से चला लेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे चला लेना है, अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए, इस तरह से चलाते हुए सारी सब्जियों को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेना है। थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चलाते रहेंगे और इसे भून लेंगे, जिससे सारी सब्जियां जो है अच्छी तरह से भून जाए।
यहीं पर डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला। यहाँ पर हमने सभी मसालों को डाल दिया है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है ताकि मसाले जो है वो जले नहीं। बिल्कुल लो फ्लेम पर मसालों को भूनना है। यहीं पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालकर अच्छी तरह से चला लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर अच्छी तरह से मसालों को भूनेंगे। थोड़ी देर के लिए मसालों को भून लेना है। देखिए इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से मसालों को भून लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पर चलाएंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे ही मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे, यहाँ डालेंगे कद्दूकस किए हुए आलू। आलू डालकर अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने मोटे ग्रेटर साइड से कद्दूकस किया था, बारीक साइड से कद्दूकस ना करें, मोटे साइड से करें और इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। सारी सब्जियां अच्छी तरह से मिक्स हो जाए आलू में। इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले और सब्जियां अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पर हमने आलू डालने के बाद अच्छी तरह से चला लिया है और उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है। मीडियम पर अच्छी तरह से इन मसालों को भून लेना है आलू के साथ और कलछी की हेल्प से हल्का हल्का इसे मैश करेंगे जिससे मटर जो है अच्छी तरह से मैश हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर मैशर की हेल्प से हल्का हल्का मैश कर दिया है जिससे मटर जो है अच्छी तरह से मैश हो जाए। ज़्यादा नहीं करना है मैश, हल्का हल्का करना है जिससे मटर जो है ना वही मैश हो जाए। जब हम इसके टिक्की बनाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम ना हो, मटर अलग से निकले नहीं। इसलिए यहाँ पर मैशर्स की हेल्प से अच्छी तरह से मैश कर देंगे। यहाँ पर हमने आलू को अच्छी तरह से मैश कर दिया है, आलू और मटर को। अब यहाँ पर इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और चलाकर थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे। इस तरह से चलाते हुए हाई फ्लेम पर इसे भून लेना है थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए। इसे गैस का फ्लेम हाई कर दे और हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भून ले। थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहे जिससे ये नीचे से जले नहीं और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। यहीं पर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से चला लेना है ताकि धनिया जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से कलछी की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर ले। यहाँ धनिया की पत्ती जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और गल भी जाएगी, इसलिए अच्छी तरह से इसे मीडियम से हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। जितनी अच्छी तरह से मसाले भूनेंगे उतनी ही टेस्टी टिक्की बनकर तैयार होगी जो हम बर्गर के अंदर फिल करेंगे। इसे अच्छी तरह से भून ले थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए। देखिए यहाँ धनिया की पत्ती जो है अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। जैसे ही अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। इसके लिए इस तरह से बॉल बनाना है। देखिए इस तरह से बॉल बना ले। पहले अच्छी तरह से हल्के हाथों से इस तरह से बॉल बना लेना है। उसके बाद हाथ पे रखकर इस तरह से टिक्की का शेप देना है। देखिए इस तरह से टिक्की का शेप देना है। यहाँ पर हमने सारे टिक्की बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह की टिक्की बनाकर तैयार कर लेना है। अब मैं यहाँ एक कटोरी ली हूँ, इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पर मैं 2 चम्मच बड़े चम्मच मैदा डाली हूँ और 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। पानी हल्का हल्का डालकर इसका एक स्लरी बना लेंगे। हल्का हल्का पानी डालना है। उसके बाद यहाँ विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और इसका एक स्लरी बनाऊँगी। ज़्यादा पतला स्लरी नहीं बनाना है। इस तरह से मिक्स करते हुए एक इसका घोल तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसका एक इस तरह की कंसिस्टेंसी का घोल बना लेना है। देखिए इस तरह से घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ब्रेड को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था।
तो ये ब्रेड क्रम्ब बनकर तैयार हो गए हैं। अब टिक्की को हम डिप करेंगे। जो हमने कॉर्नफ्लोर और मैदा का स्लरी बनाया था उसमें ऐसे डिप करना है और इसे अच्छी तरह से कोट करना है। स्लरी को अच्छी तरह से कोट करना है। उसके बाद हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे स्पून की हेल्प से और इसे कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। ब्रेड क्रम्ब अच्छी तरह से इसे कोट करना है ब्रेड क्रम्ब का। इस तरह से अच्छी तरह से टिक्की पे ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से इसे लगा लें। हाथों से हल्का हल्का प्रेस करते हुए अच्छी तरह से चारों तरफ से इसे कोट कर दें। अगर आप ज़्यादा कुरकुरी खाना चाहते हैं, टिक्की अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा कुरकुरी हो, तो फिर से इसे दोबारा से डिप करेंगे स्लरी में और फिर से इस पर ब्रेड क्रम्ब कोट कर देंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक ही बार कर रही हूँ। इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से चारों तरफ ब्रेड क्रम्ब लगा देना है। हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इस तरह से देखिए, जहाँ भी लगे कि अच्छी तरह से नहीं लगा है, अच्छी हाथों में लेकर ब्रेड क्रम्ब को अच्छी तरह से इसे लगा लेना है और हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए टिक्की को तैयार कर लेना है। यहाँ पर चारों तरफ अच्छी तरह से हमने ब्रेड क्रम्ब को कोट कर लिया है टिक्की में। यहाँ पर एक टिक्की बनकर तैयार है। इसी तरह सारी टिक्कियाँ हम बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देंगे। यहीं पर गैस ऑन कर लेंगे, कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, यहाँ पर हम डालेंगे टिक्की। एक एक करके सारी टिक्की डालनी है, फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम हाई ना रखें। पहले कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर ले। जैसे ही तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पर इन टिक्कियों को फ्राई होने दें। हाई फ्लेम पे टिक्की जो है वो जल्दी रेड हो जाएगी और अच्छी तरह से कुरकुरी नहीं बनेगी, इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई होने दें, जिससे ये बहुत ही कुरकुरी बनकर तैयार होगी। यहाँ पर जैसे ही तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया था, हमने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया और मीडियम फ्लेम पर करके टिक्की को डाल दिया है। उसके बाद टिक्की को अलट पलट करके अच्छी तरह से सेक लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे गैस का फ्लेम लो कर देंगे, 2-3 मिनट के लिए, जिससे टिक्की जो है ना अच्छी तरह से कुरकुरी हो जाए। उसके बाद फिर से गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड अलट पलट करके इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। देखिए, यहाँ पर अलट पलट करके अच्छी तरह से टिक्की को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर ले रहे हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। टिक्की जो है बहुत ही कुरकुरी बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर टिक्की जो है बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम निकाल लेते हैं, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। यहाँ पर टिक्की तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैंने एक बर्गर लिया है। ये मैंने आटा बर्गर लिया है और इसे इस तरह से 2 भागों में कर लिया है। इन बर्गर को हम थोड़ी देर के लिए सेक लेंगे। गैस ऑन करेंगे, तवा रखेंगे और इसे हल्का हल्का सेक लेना है, जिससे ये गर्म हो जाए। इस तरह से हल्का हल्का इसे सेक लेना है। गैस का फ्लेम हाई रखें, हाई करके मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से दोनों साइड से सेक लें, जिससे बर्गर जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाए। यहाँ पर ज़्यादा बटर का यूज़ ना करें, इसे इसी तरह बिना बटर के ही सेक लेना है, दोनों साइड अलट पलट करके। देखिए, इस तरह से अलट पलट करके अच्छी तरह से सेक लेना है, जिससे बर्गर अच्छी तरह से गर्म हो जाए। दोनों साइड अलट पलट कर इसे अच्छी तरह से सेक ले। हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा बटर डाल ले, जिससे इस पर बहुत ही अच्छा कलर आ जाए और ये थोड़ी सी कुरकुरी हो जाए। बिल्कुल हल्का डालना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना है। 1 ड्रॉप्स डालना है, 1 से 2 बूंद, उससे ज़्यादा बटर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर बटर जो अच्छी तरह से सीख गया है। अब हम इस पर चटनी लगाएंगे। यहाँ पे आप अपनी कोई भी पसंद की चटनी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक साइड पेरी पेरी सॉस लगा रही हूँ। देखिए, इस तरह से एक साइड में पेरी पेरी सॉस लगा दिया है मैंने और दूसरी साइड में सैंडविच सॉस लगा देती हूँ। आपके पास जो भी हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम होममेड बर्गर बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी आपके पास चटनी हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से दोनों साइड में हमने चटनी को लगा लिया है। अब हम यहाँ पे टिक्की रख देते हैं। यहीं पर हम रखेंगे कटे हुए
प्याज को हमने इस तरह से राउंड शेप में काट लिया था। यहाँ पर प्याज रख देते हैं, साथ में एक टमाटर का स्लाइस रख देंगे, एक प्याज का स्लाइस और एक टमाटर का स्लाइस। इस तरह से यहीं पर हम रख देते हैं लेटुस के पत्ते और इस तरह से इसे कवर कर देंगे। यहाँ पर होममेड बर्गर बनकर तैयार है। आप चाहें तो हल्का सा मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं, बट मैंने टिक्की में अच्छे खासे मसाले यूज़ किए हैं, इसलिए यहाँ पर मसालों की ज़रूरत नहीं है। टेस्टी होममेड बर्गर बनकर तैयार है। इसे एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। एक बार इस तरह से बर्गर ज़रूर बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही टेस्टी बर्गर बनकर तैयार हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।